जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी भगवत भक्तों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम मानस चर्चा में श्री हनुमान जी की चर्चा करेंगे और वह भी चर्चा का विषय रखेंगे हम राम गुणगान का फल। आइए हम अपनी इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं रावण और कुंभकर्ण की इस छोटी सी वार्तालाप से। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण तुम चिंतित आज दशानन क्यों? कुंभकर्ण तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण अधिकार किया तुमने उन पर, रावण देखती ही नहीं वे और हमारी, देखती ही नहीं वे और हमारी। कुंभकर्ण तब राघव ही ना बने तुम क्यों? तब राघव ही ना बने तुम क्यों? रावण हम इसमें हमको भई संशय भारी, इसमें हमको भई संशय भारी। जब राघव रूप लगा बनने, जब राघव रूप लगा बनने, तब माता समान लगी पर नारी, तब माता समान लगी पर नारी। जब मैं राम का चिंतन करने लगा तो कोई काम ही ना रहा, सीता माता समान प्रतीत होने लगी। मात्र श्री राम के रूप को धारण करने से ही विचारों में परिवर्तन हो जाता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं। ऐसा महान पवित्र चरित्र है हमारे प्रभु श्री राम का। श्री राम का चरित्र की दृष्टि से श्री राम में जितनी पवित्रता है, जितनी निर्मलता है, और तुम्हारे इस अवतार में है, भगवान श्री राम के इस अवतार में है, वास्तव में वह अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। चंद्र कितना भी ऊपर क्यों न हो, उसमें कलंक है, पर राम जी निष्कलंक हैं। चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, श्री राम तो एक जैसे हैं, पवित्र चंदन जैसे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए श्री राम के इस विमल यश का वर्णन कर रहा हूं। तो मन को क्यों, जो हमारा मन है, तो मन को क्यों पवित्र कर रहे हो? मन को क्यों सुधार रहे हो? पवित्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि पवित्र निर्मल चरित्र का हम वर्णन कर रहे हैं, और निर्मल मन से ही किया जा सकता है पवित्र चरित्र का वर्णन। बाबा लिखते हैं, सोन होई बिनु विमल मत, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही अल्प है, बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार प्रभु की प्रार्थना कर उनकी कृतज्ञता चाहता हूं। प्रभु कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। इसीलिए हे गुरुदेव हनुमान जी, हे गुरुदेव हनुमान जी, हमारे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी हमारे गुरु, और हम गुरु रूप हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे गुरुदेव हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करो, जिससे मैं निर्मल मन से श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन कर पाऊं। किसी ने पूछा, अच्छा भगवान का क्या वर्णन कर रहे हो, इससे क्या लाभ? हमने कहा, आप तो फायदे और लाभ की बात मत सोचो, बस आप राम कथा, राम चरित्र का मधुर रसपान करो। एक बात बताओ, लोग तंबाकू, बीड़ी, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, अन्य भी बोलो, ऐसा लोग करते ही नहीं करते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा है?
ये सब करने खाने पीने से क्या फायदा है? बात तो सही है कि इन सभी से कोई फायदा नहीं है, तो बस राम नाम लेने के लिए फायदा और नुकसान की सोच रहे हो? कुछ मत सोचो, आप तो बस प्रभु का नाम लो, श्री रामचरित्र का गुणगान करो, पर ऐसा नहीं कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे फायदा है। अब आप पूछोगे फायदा क्या है? तो बर नौ रघुबर बिमल जस, फायदा क्या है? जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। वो 4 फल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थक की प्राप्ति होती है, कामक की प्राप्ति होती है, मोक्षक की प्राप्ति होती है। बर नौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार, ये 4 प्रकार के फलों को देने वाला है। जब कोई बोलता है या विचार प्रकट करता है तो अपनी बुद्धि, दिमाग का इस्तेमाल करता है, और जब कोई गाता है तो अपने दिल से गाता है। गाने वाला हमेशा दिल से गाता है, हृदय से गाता है। जो हृदय से गाएगा, दिल से गाएगा, तो जब हृदय भगवान के पवित्र चरित्र के गुणगान से भरा होगा तो वह व्यक्ति अधर्म कर ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति का हृदय प्रभु के पवित्र गुणगानों से भरा होगा वह कभी अधर्म कर ही नहीं सकता। जो भी कार्य होगा वह धर्म पूर्वक होगा। इसीलिए श्री राम कथा के चरित्र का गुणगान या उनके चरित्र को सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है, व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। और जिसके जीवन में धर्म होगा तो अर्थ अपने आप खिंचा आएगा। कैसे? धर्म पूर्वक जीवन में प्रभु का नाम आप याद करोगे। जब हम धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे तो प्रभु के नाम को हमेशा याद करेंगे और प्रभु के चरण हृदय में हमेशा रहेंगे। और प्रभु के चरणों की शरण व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए शरणागत बना देती है प्रभु का। और ध्यान से सोचिए, जब प्रभु के चरण ही हमारे हृदय में हैं, जब प्रभु के चरण ही हमारे हृदय में हैं, तो माता लक्ष्मी तो सदैव प्रभु के चरणों के पास ही होती हैं। माता लक्ष्मी तो हमेशा प्रभु के चरणों की सेवा में ही रहती हैं। और प्रभु का चरण हमारे हृदय में आ गया और चरणों के पास कौन होता है? माता लक्ष्मी होती हैं। यानी अर्थ अर्थात धन, लक्ष्मी, वैभव अपने आप ही हमारे जीवन में आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा कहते हैं, जे एहि कथहि स्नेह समेता, जे एहि कहहि स्नेह समेता, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं हहि सुनी हहि समुझि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो यह कथा, इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से मुक्त रहेंगे और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। इसीलिए प्रभु का गुणगान करने से जीवन धर्ममय हो जाएगा और धर्म के आते ही जीवन में अर्थ भी आ जाएगा। और राम जी के गुण जो गाएगा वैसे ही वह मस्त हो जाएगा। उनकी कोई कामना
रहेगी ही नहीं, कामना उसकी होगी नहीं। विभीषण जी ने तो साफ शब्दों में कहा है, सुनहु देव सचराचर स्वामी, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे प्रभु श्री राम, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के विचारों को जानने वाले प्रभु, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। विभीषण जी ने कहा, पहले इच्छा थी कि मैं लंका पर राज करूं, लंका का राज्य पद संभालूं, पर अब आपके प्रेम को प्राप्त करने के बाद इस हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रही। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, मोर दर्श अमोघ जग माही। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, भगवान ने कहा, अब आप जब निष्काम हो गए तो मैं सकाम हो गया हूं। अब आपकी इच्छा नहीं रही, लेकिन अब मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। अस कही राम तिलक ते ही सारा, अस कही राम तिलक ते ही सारा। सुमन वृष्टि नभु भय अपारा, अस कही राम तिलक ते ही सारा। सुमन वृष्टि नभु भय अपारा। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा, अपार पुष्प वृष्टि हुई, तो भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए तो उसकी कौन सी इच्छा रहेगी जो पूरी न हो जाए। और जिसको भगवान का अनुराग प्राप्त हो गया, उसे जगत का कौन सा राग बांध सकता है, उसे मोक्ष तो सहज ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बर नौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। भगवान श्री राम के यश का वर्णन करता हूं, जो हमें चारों प्रकार की चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। ऐसे प्रभु श्री राम का चिंतन मनन, उनकी कथा का श्रवण हमें सदा करता रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। आज के लिए आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय